हेलो साथियों, मैं रवि शुक्ला आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम बताएंगे। कल की वीडियो में आपको बताया गया था टेंस होता क्या है। आज हम कल बताए थे कि टेंस होता क्या है, टेंस के भाग बताए थे। तो ये टेंस के प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डिफिनीशन यार साथियों, DEFINITION। डिफिनीशन, डेफिनीशन का मतलब होता है पहचान। पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। मतलब इसी तरह के शब्द आएंगे। मैं विद्यालय जाता हूं, तुम खाना खाते हो, सीता पढ़ने जाती है, राम विद्यालय जाता है, आदि शब्द आते हैं। वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। टेंस का प्रयोग होता है। ये डिफिनीशन साथियों इसलिए लिखी जाती है ताकि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम पता चल सके, इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है, उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नाम है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, या वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें अगला नंबर है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। लेकिन साथियों डू डज का प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव में कभी नहीं करते। अगला नंबर हमारा आता है इस टेंस में अफर्मेटिव लिखने का। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी नामांकन या हिंदी नाम क्या होता है अभी बता रहा हूं। इसका हिंदी नाम होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो बिल्कुल सीधे होते हैं। मैं विद्यालय जाता हूं, तुम खाना खाते हो, बच्चे खेलते हैं। इसमें ना नेगेटिव का प्रयोग होता है ना ही इंटरोगेटिव का प्रयोग होता है। सीधा सिंपल सिंपल सा मेथड होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, और जैसे सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है उसी तरह ऑब्जेक्ट को ओबी से प्रदर्शित करते हैं, सब्जेक्ट को एसयूबी से प्रदर्शित करते हैं, और अदर वर्ड को जो हिंदी में अन्य शब्द होता है उसको ओडब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। हमें यस या यस तो लिख गया, यस या यस का प्रयोग कहाँ करते हैं इसका भी नोट हम लिखेंगे। यस या यस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में ये नोट लिखे दे रहे हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है? ही माने होता हुआ है, वह क्या हो? लड़का। सी वह है, लेकिन साथियों वह लड़की, यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है इसमें। इट और नेम, नेम मीन्स किसी का भी नाम हो, राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता, सीता, राहुल, शंकर आदि, वहां पर हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता कहते हैं इसको, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी यस या यस इनमें लगाना है, लेकिन हमें ये नहीं है पता कि यस लगाना है कि ईएस लगाना है, कहां पर हमें यस लगाना है, कहां पर हमें ईएस लगाना है, इसका भी नोट है। ये साथियों शायद ही आपको ग्रामर बुक में मिले ये वाला नोट, इस तरह का मेथड, ये इस तरह का नियम। यदि वर्ब वोवेल, वोवेल्स जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं, वोवेल्स ए ई आई ओ यू से खत्म हो, शुरू नहीं साथियों, खत्म, वहां यस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो, गो में ओ से मीनिंग खत्म हो रही हमारी, तो वहां पर हम ईएस लगा देंगे। जैसे प्ले, प्ले में हमारी ए ई आई ओ यू का मेथड नहीं है, इसलिए यहां पर यस ईएस नहीं लगाएंगे। इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिएगा साथियों, गो में ईएस और प्ले में यस लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? जब थर्ड पर्सन यानी एक वचन कर्ता दिए हो तब लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी अभी नीचे लिख रहे हैं, हमारे वीडियो में बने रही, बिना स्किप किए हुए इसको देखिएगा ताकि आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिल सके। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। पहले आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य को करे वह कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब काम को करने वाला। इसमें घर जाने वाला जो कार्य है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम लिख दिए। जो हमारा रूल कह रहा है उसी को फॉलो करते जाइए, आपका सेंटेंस इजी तरीके से बन जाएगा। हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? जाना है।
इसको ना साथियों लिखिएगा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। राम कहाँ जाता है, राम से अगर प्रश्न कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट हमको इजीली मिल जाएगा। तो बचा हुआ हमारा जाना, तो जाना की होती है गो। हमने वर्ब भी इजीली तरीके से यूज कर लिया। अब हमको यस या यस यूज करना है। यस या यस यूज करने के लिए हमको ये दोनों नोटों को ध्यान में रखना होगा। पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये थर्ड पर्सन है कि नहीं। थर्ड पर्सन में नेम है किसी का, नेम है किसी का राम। तो राम के साथ में हमको ये क्लियर हो गया कि हमें यस या यस में से दो में से कोई एक लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, ये नोट को पढ़ना पड़ेगा। यदि वर्ब वोबेस यानी स्वर से खत्म हो वहां ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ओ है इसमें लास्ट में और इसमें भी ओ है लास्ट में, इसलिए ईएस लग जाएगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर दो। सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम कहां जाता है, राम घर जाता है, गोज टू हाउस। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सीता खाना पकाती है। सब्जेक्ट क्या है, सीता है, क्योंकि खाना पकाने वाला काम सीता ही कर रही है, इसलिए सीता लिख दिया। वर्ब लिखना है। वर्ब निकालने के लिए हमको सब्जेक्ट से प्रश्न करना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्ट को अलग कर सकें। सीता क्या पकाती है, तो फूड यानी कि खाना को पकाती है, इसको हमने अलग कर लिया। तो क्या बचा, पकाना। पकाना को कहते हैं कुक। अब हमको यस या यस लगाना है। यस यस के लिए सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है कि नहीं है। ध्यान से देखिए साथियों, वहां पर यहां पर नेम लिखा हुआ है और यहां पर भी नेम है। नेम किसी का सीता नाम होता है। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि ईएस लगेगा और यस लगेगा, दो में से कोई एक तो लगने वाला है। लेकिन हम इस रूल से ये कंफर्म कर लेंगे कि हम ईएस लगाएंगे कि यस लगाएंगे। ए ई आई ओ यू सी अगर खत्म हो रही है तो ईएस नहीं तो यस लगाएंगे। ए नहीं है, ई नहीं है, ओ नहीं है, आई नहीं है, यू नहीं है, तो क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, कुक्स। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिख भी दिया है, सीता क्या पकाती है, खाना, कुक्स द फूड। ऐसे ही साथियों, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, क्योंकि वहां पर आई वी यू दे जितने भी प्लूरल वर्ब्स हैं, सॉरी नाउन्स हैं, वहां पर हमको यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे सीता और राम में से कोई एक, हमको पता चल रहा है सीता भी है और राम भी है, ये थर्ड पर्सन है, इसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। अभी हम आई का, वी का, यू का भी एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, या मैं घर जाता हूं, या मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेलने वाला काम कौन कर रहा है भाई, मैं कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा आई होगा। वर्ब हमको निकालना है, तो सब्जेक्ट से पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्रश्न कर दीजिए, मैं क्या खेलता हूं, तो क्रिकेट निकल के आ गया। तो बचा हमारा वर्ब खेलना। प्ले माने होता है खेलना, PLAY। अब हमको यस यस का मेथड देखने के लिए हम सबसे पहले नंबर 1 यूज नोट का देख लेंगे। ही नहीं है, शी नहीं है, इट भी नहीं है, नेम भी नहीं है, तो यहां पर यस यस का मेथड नहीं लगेगा। अब ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, मैं क्या खेलता हूं, प्ले द क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। आप हमारे चैनल को अगर जो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें, आप जो कमेंट करते हैं उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे।